तो आज मैं लेकर आई हूँ आलू के पापड़ बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो आलूओं को उबालकर उन्हें अच्छे से छील कर रख लिया है। तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें रखा है ये ग्रेटर। इसकी सहायता से जो है हम इन अपने आलूओं को जो है ग्रेट कर लेंगे, जिससे हम इनका डो बनाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम मैश हो जाएंगे। तो हमें पापड़ बनाने में जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही हमारे पापड़ जो है टूटेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो आलू हैं वो अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो सारे आलू हैं वो कितने अच्छे से एकदम मैश हो गए हैं और इनमें एक भी गुठली यानी कि साबित आलू नहीं है। तो चलिए, अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, जीरे की मात्रा हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। तो ऑयल इसलिए डालेंगे कि जो हमारा डोर है वो अच्छे से एकदम बढ़िया बनेगा और आपस में बिखरेगा नहीं। तो इस तरीके से हाथों से गूंथते हुए हम इसका एक डोर बनाकर तैयार करेंगे। तो लीजिए, डोर तैयार है और अब पापड़ बनाने की तैयारी करेंगे। तो हाथों पे थोड़ा सा हम कोई भी चिकनाई लगा लेंगे, तेल या घी। और अब हम यहाँ पर ये इस तरीके की पापड़ के लिए लोई तोड़ कर रख रहे हैं और अब हाथों की सहायता से हम इसकी एक लोई बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम रोटी के लिए लोई बनाकर तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर ये इस तरह की लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए चकला। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर चकला लिया है और अब पॉलीथिन लेंगे एक। तो इस तरीके की कोई भी, जैसे कि साड़ी वगैरह आती हैं, उस तरीके की आप कोई भी पॉलीथिन ले लीजिए और इस पर थोड़ी सी मैंने चिकनाई लगा ली है, यानी कि घी लगा लिया है। और अब एक दूसरी पॉलीथिन लेंगे और इससे इसे ऊपर से कवर कर देंगे। और अब हाथों की सहायता से हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से उंगलियों को घुमाते हुए हम पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल एकदम गोल गोल और पतला पापड़ हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो आप इस तरीके से अंगूठे की सहायता से इस तरीके से इसे गोल कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। और दूसरी पॉलीथिन को हटा देंगे और किसी पर भी जिस पर हम ये पापड़ फैलाएंगे उस पर इस तरीके से फैला सकते हैं। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी सेम उसी तरीके से हम और भी पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बेलन से भी बेलकर पापड़ बना सकते हैं और आप चाहें तो इस लोई के ऊपर आप कोई भी वजनदार, यानी कि दूसरा अगर चकला हो तो आप उसको रख दीजिए और प्रेस कर दीजिए। आपका पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेलन से भी कितना अच्छा पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है। अगर आपको पापड़ अच्छा चाहिए तो आप आलूओं का जो डोर है वो अच्छे से गूंथ लें, तो आपके पापड़ जो है एकदम परफेक्ट आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर 4-5 पापड़ और बनाकर तैयार कर लूँगी और इन्हें जो बाकी के पापड़ हैं हम छत पर चलेंगे
से कि धूप में पापड़ बनाएंगे और वहीं पर हम पापड़ों को जो है किसी पॉलीथिन की सहायता लेकर फैला देंगे। तो लीजिए, यहाँ पर इतने सारे मैंने पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब इन पापड़ों को जो है हम एक पॉलीथिन की सहायता लेकर उसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये पॉलीथिन की सहायता लेकर अपने पापड़ों को उस पर डाल रही हूँ। और इन पापड़ों को जो है हम धूप में ही सुखाएंगे। अगर पापड़ धूप में नहीं सूखेंगे तो पापड़ काले हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो जितना पापड़ धूप में अच्छे से सूखता है उतना छाया में पापड़ जो है अच्छा नहीं बनता। जितने भी पापड़ मैंने बनाकर तैयार किए थे उन पापड़ों को देखिए मैं इस तरीके से फैला रही हूँ। ऊपर वाली पॉलीथिन को हटा देंगे और जिसमें पापड़ है उसे ऐसे पलट देंगे और ऊपर से इस तरीके से पापड़ को जो है हम उस पर सुखाने के लिए बिछा देंगे। तो लीजिए, मैंने 1 किलो आलू से इतने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब इन्हें हम सारे दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। धूप इन पापड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, एक दिन में ही हमारे जो पापड़ हैं वो इस तरीके से सूख कर तैयार हो गए हैं और मैंने इन्हें पलट दिया है। अगर आप इन्हें पलटेंगे भी नहीं तब भी ये अपने आप ही इसमें से छूटकर पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, मैंने पापड़ों को जो है इस टोकरी में रख लिया है क्योंकि ये सारे पापड़ सूखकर एकदम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो 2 दिन में हमारे पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, अब इन पापड़ों को हम सेक कर खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें गैस की तरफ चलना पड़ेगा। तो लीजिए, यहाँ पर गैस पे पहले से कढ़ाई रख दी थी, तेल गरम हो गया है। तो अब इस पापड़ को हम इस तरीके से सेकेंगे। तो लीजिए, पापड़ हमारा सेककर बिल्कुल तैयार है। और अब इस तरीके से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आलू का पापड़ जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बनकर भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जब हम पापड़ों को सेकेंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पापड़ हैं वो एक ही साइड से सेके हैं। पापड़ एक ही साइड से सेकना चाहिए और ये एक बार में ही अच्छे से सिक जाता है। अगर आप दोनों साइड से पलटकर पापड़ को सेकेंगे तो आपका पापड़ जो है जल जाएगा और खाने में भी उतना टेस्टी नहीं रहेगा। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर इतने सारे पापड़ सेक कर तैयार कर लिए हैं। बाकी के पापड़ों को आप जब भी खाना चाहें आप सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो कितने बढ़िया एकदम पतले और देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं ये पापड़। देखिए कितने करारे पापड़ बने हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। बाय बाय।